अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट ऑफ ज़ारा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन वॉन्टन्स बनाने की रेसिपी। इन्हें चिकन वॉन्टन्स भी बोलते हैं और स्प्रिंग वॉन्टन्स भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 कप हमने चिकन ले लिया है, श्रेडेड चिकन। अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक ऐड करके हमने इसको बॉईल कर लिया है और इसके इस तरह छोटे छोटे रेशे बना लिए। उसके साथ 2 अदद हमने कैरेट्स लिए हैं और उनको भी ब्रीक काट लिया हमने। साथ हमने बंद गोभी को भी ब्रीक काट दिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हमने सब्ज़ मिर्ची काट लिया। आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके साथ हमने 1 कप सब्ज़ धनिया का ले लिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चिकन को भी हम ज़रा सा भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो चिकन को बिल्कुल हल्का सा हमने भूनना है, ज़्यादा इसको रेड नहीं करना। अब इसमें हम अपनी सब्जियां ऐड कर देते हैं साथ ही। सबसे पहले हमने गाजर ले लिए, उसके साथ अब बंद गोभी ऐड कर देते हैं। अब इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर हम मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं। तो स्पाइसेस में हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर हमने ले लिया है। ये खटास के लिए होते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। 1/2 टीस्पून नमक हमने ले लिया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने ले लिया है चिकन पाउडर। तो चलिए आप इसे ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं 2 टीस्पून सोया सॉस। अब इसको और भी मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देते हैं चिली सॉस 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं, सारे मिक्सचर को, सारी सब्जियों को। आंच इसके नीचे आपने तेज़ ही रखनी है। जो सॉस वगैरह हमने इसमें ऐड किए हैं वो खुश्क हो जाएं, तब ये रेडी हो जाएगा। सब्जियों को हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, ज़्यादा पिलाना नहीं है इनको। सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारे कलर आ चुके हैं इसके। अब हम पट्टियों के लिए घोल तैयार कर लेते हैं साथ में। तो पट्टियों को हमने जोड़ने के लिए 2 चम्मच मैदा ऐड कर लिया है एक प्याली में और इसमें पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। ये हम जब पट्टियों के ऊपर लगाएंगे तो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमने पट्टियाँ बना ली हैं घर में। ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको बाज़ार वाली पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये हमने घर में तैयार की हैं, खुद ही तैयार की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पट्टियाँ हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। अगर आपको बाज़ार से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लें और ख़ुद इन्हें घर में तैयार कर लें। एक पट्टी को हम इस तरह रख लेंगे, बिल्कुल ही हमने चौकोर काट लिए हैं इनको। अब जो हमने गोल बनाया है अपना, वो इसके 2 कोनों पे लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी लगा देना है। एल शेप में आपने अच्छी तरह से इसको कोट कर देना है, दोनों तरफ से लगा देना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने जो मसाला तैयार किया है वो ऐड करेंगे इसके दरमियान में। अब इसको एक कोने से पकड़ेंगे और दूसरे कोने पे इस तरह चिपका देंगे।
और जो महलूल है उसे भी प्रेस करेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से चिपक जाए। बिल्कुल इसी तरह से ये आपने भी कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब ज़रा सा मैदा हम लेके इसके एक कोने पे लगा देंगे और इसे इस तरह मेड से हमने प्रेस करना है अंदर की तरफ, और एक कोना दूसरे कोने के साथ इस तरह मिला देना है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन वॉन्टॉन्स रेडी हो जाएगा। ये वाला कोना जो है ये अपने आप ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा, लेकिन आपने 20 सेकंड तक इसे पकड़ के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से हम एक और तैयार करते हैं। तो कोनों में हमने मैदा लगा दिया है और दरमियान में इसके हम मसाला अपना ऐड करते हैं और एक कोने को दूसरे कोने के साथ अच्छी तरह से चिपका देते हैं। इस तरह से ऊपर से दबा के अच्छी तरह से चिपका दें इन्हें। अब जो दायां कोना है हमारा इसका, उसके ऊपर लगा के और दरमियान से इसे प्रेस कर देना है अंदर की तरफ, और इस कोने को दूसरे कोने के साथ आपने इस तरह चिपका देना है और ऊपर से थोड़ी देर प्रेस करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका है हमारा चिकन वॉन्टॉन। अब मैं आपको इन्हें सेव करने का तरीका भी दिखा देता हूँ। इस तरह हमने 2 तह लगा देनी है और एयर टाइट बॉक्स में इसे ऊपर से पैक करके फ्रीज़र में लगा देना है। इन्हें हम रमज़ान में पकाएंगे इफ्तारी के टाइम, और बाकी जो बचे हैं उनको आपको मैं फ्राई करके दिखा देता हूँ। पहले हमारा गर्म हो चुके हैं, अब शुरू करते हैं फ्राई करना। इस तरह आपने भी ऊपर इनके ऊपर ऑयल इस तरह फेंकते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से सारी तरफ से पक जाए। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने पानी में कागज़ वाली कश्तियाँ बना के छोड़ दी हैं, इस तरह ऊपर ये तैर रही हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल रहे हैं। चिकन वॉन्टॉन्स हमारे रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये आप इफ्तारी के टाइम भी बना के खा सकते हैं और टी टाइम पे भी आप बना के खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।